जब यह शपथ हो जाएगा तो जो भी गलत काम करने वाले हैं और जो है कि दब जाएंगे, उनका मनोबल गिर जाएगा। कहीं न कहीं से वह किसी के राजनीतिक अगर प्रश्रय पर पले हैं और चल रहे हैं तो वो वहीं पर ठंडे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ऐसा सारे महंगाई है तो सबके लिए, मुसलमान के लिए अकेले तो है नहीं, सबके लिए। थोड़ा सा भय मुक्ति का मामला है, उसको देख लेंगे बाबा आपकी आएंगे, अगर देख लें तो फिर आगे और कामयाबी रहेगी। देखिए, आजमगढ़ जनपद समाजवादी पार्टी और परिवारवाद में ही जो है कि उलझ के रह गई है। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। मैं जनार्दन यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय से हूँ। घर मेरा आजमगढ़ है। मैं इस समय घर आजमगढ़ अपने आया हूँ आवास पर। हाँ बताइए सर, आपको क्या क्या सरकार से योजनाएं मिली हैं और क्या क्या लाभ आपको मिले? इस सरकार में सबसे बड़ा लाभ है कि 24 घंटा बिजली मिल रही है और शांतिपूर्वक सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं फालतू काम नहीं है। सब लोग अपने अपने काम में मस्त हैं, जो कि सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। गुंडाई बदमाशी सब खत्म है। सभी लोग अपने काम काज को खोज करके बढ़िया से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं कोई सरकार से इस दिक्कत नहीं है इस सरकार में, बल्कि और भी बढ़िया से सभी लोग जी रहे हैं। कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को गाली गुप्ता नहीं दे रहा, न कहीं किसी को डर है। सभी माँ बहन बेटियाँ सभी अपने आसान काम से चल रही हैं। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। भदली बाजार से भी मैं आ रही हूँ, तो वो लोग कह रहे हैं भदली बाजार में एक महिला का अभी लोग कुछ बता रहे थे, उसके साथ उल्टा सीधा बात की गई। भदली बाजार की बात है। जैसे वह भदोली बाजार का जो मामला है वह उनका निकटतम मामला होगा कोई। तो ऐसे लोग समाज में कहीं न कहीं से कुपोषित हैं दिमाग से, जो आज भी महिलाओं की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आज हमारी माँ बहन बेटियां अगर कायदे से उनका जवाब देना शुरू कर दें तो कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कोई हुआ है तो वो महिलाओं की सुरक्षा है, कंप्लीट हुई है। कुछ अभद्र लोग हैं जो आज भी मनगढ़ तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये अपने संबंधित थानों पर जाकर के शिकायत करें। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। पहले के ज़माने में नेता थाना चलाता था, आज के ज़माने में नेता नहीं, अधिकारी जब सब काम कर रहे हैं। जिसको गलत हो रहा है जिसके साथ, उसकी सुनवाई हो रही है। पहले गलत लोगों की पैरवी होती थी, सही लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। अब तो देखा जा रहा है जगह जगह पुलिस प्रशासन रोडों पे देखा जा रहा है। पहले के सरकार में कोई पुलिस वाला किसी की बात नहीं सुनता था। किसी बड़े नेता का फोन आता था तो उसकी बात सुनी जाती थी, चाहे वो दबंग रहा हो, चाहे वह छिनैती डकैती करके आ रहा, उसकी सुनी जाती थी। लेकिन इस शासन में पीड़ित की सुनी जा रही है, अपराधी को तुरंत सजा मिल रही है। ये उस शासन और इस शासन में ये जमीन आसमान का फर्क है। लोग तो कह रहे हैं जो गुनाहगार है वो उसे लोग कुर्सी बैठा रहे हैं, और जो गुनाहगार नहीं है उसे बाहर, उसे घूस ऐसी बात नहीं है। गुनाहगार इस समय सलाखों के पीछे जा रहा है और गुनाहगार को कोई न कोई रूप से पकड़ा जा रहा है, और जो पीड़ित है उसको न्याय मिल रहा है। ऐसी बात कहीं नहीं है कि इस शासन के खिलाफ कोई आवाज़ उठ रही है। सभी लोग शांतिमय तरीके से हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए बात सही कह रहा हूँ। सर, एक बात और है, क्या इस सरकार में लोग बता रहे हैं घुसखोरी भी हो रही है? घुसखोरी नहीं हो रही है। जो गलत काम करके पैसा दे करके शासन प्रशासन में अपनी पहुँच बनाना चाहते हैं वो ही बदनाम कर रहे हैं। बकिया पीड़ित व्यक्ति का कहीं पैसा नहीं लग रहा है। जो दबंग लोग हैं वो गलत करके पैसा खुद दे रहे हैं, कोई पैसा मांग नहीं रहा कि आप हमको पैसा देंगे तो हम आपका काम करेंगे। ये सब कलंक लगाना इस सरकार के ऊपर बिल्कुल बेवकूफ़ी है। यानी सरकार पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, सरकार पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। अभी सरकार जो काम करने जा रही है वो और 100% सही आएगा काम करने के लिए। कोई दबंगई से किसी की भूमि पर, किसी के हक और अधिकार पर डाका नहीं डालेगा, इतनी डर है। सर, 2-3 दिन के सुनाई दे रहा है कि शपथ लेने वाले हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जब यह शपथ हो जाएगा तो जो भी गलत काम करने वाले हैं और जो है कि दब जाएंगे, उनका मनोबल गिर जाएगा। कहीं न कहीं से वह किसी के राजनीतिक अगर प्रश्रय पर पले हैं और चल रहे हैं तो वो वहीं पर ठंडे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब किसी अपराधी का और किसी दबंग का काम बंद हो जाएगा। जो भी इस समाज को दबा करके, डरवा करके, धमका करके काम करते थे
वो सब समाप्त हो जाएगा। आपकी बुलडोजर और बढ़िया से चलेगा। तो बुलडोजर बाबा आई हाँ, है। बुलडोजर बाबा हैं, ये चलेगा। और जो भी होगा समाज के प्रति न्याय होगा। चाहे वह कोई भी सरकारी योजनाएं चली हैं वो हर जनता तक पहुंची है। इसके पहले आती थी तो किसी व्यक्तिगत घर तक पहुंच करके रह जाती थी, कोई उसका पूछताछ नहीं करता था। लेकिन इस शासन में सबके घर तक, चाहे जो भी सरकारी योजनाओं का काम हुआ है वो हर घर तक पहुंचा है। हाँ, समान रूप से पहुंचा है। इसमें यह नहीं कि ये गरीब है तो इनको मत दीजिए, अमीर है तो इनको दे दीजिए। और पहले यही होता था कि जो दबंग लोग हैं, चाहे आवास का मामला रहा है, चाहे राशन का मामला रहा हो, चाहे वो मशीन का मामला रहा है, चाहे सोलर पैनल का लाइट का मामला रहा हो, वो सब दबंगों के घर पर लगता था, बड़े लोगों के घर पर मिलता था। लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा उनको मिला है जो वास्तव में पीड़ित थे, उसके पात्र थे, उनको मिला है सरकारी योजनाओं का लाभ। जो पात्र है उन्हीं को मिला है। इसमें किसी की सिफारिश नहीं चली है कि सेक्रेटरी से लिखवाइए, लेखपाल से लिखवाइए या विधायक जी से फ़ोन करवाइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा है। जो योजनाएं आई है वो गरीबों तक पहुंची है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी टीम बहुत शानदार काम कर रही है और हमेशा गरीबों की आवाज़। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोनू विश्वकर्मा। सर, आपके यहाँ के रहने वाले निवासी हैं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बताऊँ आगे की बात? सर, आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, राजनीति करते हैं। अच्छा, राजनीति करते हैं। किस पार्टी से राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तो सर, आप कुछ बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरियों के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, आजमगढ़ जनपद समाजवादी पार्टी और परिवारवाद में ही जो है कि उलझ के रह गई है अब तक के। हम जो है कि उत्तर प्रदेश में 2014 की भी सरकार देखा, 17 की भी देखा, सामने 22 इस समय वर्तमान हमने जीत करके अभी सामने हमने देखा, जिसकी शपथ 25 तारीख को है, जिसमें हम उसमें सम्मिलित भी होने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की जो ख़ास तौर से जो बातें हैं वो समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ निवास करते हैं। और जो भी आज तक विस्तार जो हुआ है आजमगढ़ जनपद में, वो सिर्फ मुलायम और अखिलेश के ही दिन पे हुआ है और यहाँ के MP MLA का कोई रोल नहीं है। आगे की बात आप बताओ। सर, लोग कह रहे हैं कि यहाँ इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पिंक की सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया, 10/90 माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। पहले की हमारी बहन बेटियां जो है कि जब घर सूर्य ढलने के बाद जब वो कहीं रहा करती थी तो घर के लोगों को ऐसा फील होता था कि हमारी बच्ची कहीं जो है कहीं गलत लोगों के हाथ में ना आ जाए, जिससे हमारी बच्ची कहीं दुखी ना हो। मुख्यमंत्री जी की जब से सरकार बनी है 10/90 के तहत पिंक की सेवा के माध्यम से जो भी अब तक की व्यवस्थाएं हुई हैं, योगी सरकार में बहन बेटियां जो है सुरक्षित हैं। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जो कह रहे हैं कि युवाएं कह रहे हैं हमें नौकरी दिए जाए, हम पढ़ के लिख कर हम घर क्यों बैठे, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखिए, नौकरी की बात हम आपकी बात से सहमत हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक की सरकारों में जो भी नौकरियां हुई हैं वो आप जान सकती हैं, पैसे के बल पे हुई है, मेरिट के बल पे हुई हैं, नकल के माध्यम से लोगों ने डिग्री प्राप्त किया था। बाबा जी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की शासन की व्यवस्था में बैठे हैं, कई बेर टेट का जो है कि पेपर लीक हुआ है, इस पर भी बहुत सारे मीडिया के लोगों ने सवाल जवाब पैदा किया, जिसमें हमने उनको पारदर्शित भी किया कि मीडिया के पेपर लीक, सुपर टेट पेपर लीक में वही मठाधीश लोग थे जो समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से लोग लिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और वो लोग निलंबित भी हुए। और अब की जो इस समय जो हमारी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, अब सिर्फ यही बचा हुआ है, सिर्फ युवाओं को रोजगार देने का। तो बाबा जी हम लोगों की मांग है, हम लोग वार्ता भी बाबा जी से कर रहे हैं अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कि युवाओं को नौकरी किस तरीके से दिया जाए, उस पर मंथन चल रहा है। ये शासनकाल 2022 के लास्ट तक लगभग हमको पूरा प्रयास है कि लगभग जनपद में 5 लाख से ऊपर की वैकेंसियां होने जा रही हैं। लोग कह रहे हैं भाई कि EVM में चोरी हुई है। EVM में चोरी होता तो हम आजमगढ़ की 10 सीट जीतते। उत्तर प्रदेश की सारी सीट हम जीतते हुए आए हैं सिर्फ और सिर्फ योगी मोदी के नेतृत्व पे। अगर EVM और मशीन की अगर कोई गड़बड़ी होती तो हम आजमगढ़ की 10 सीट हारते नहीं, हम भी 10 की 10 सीट जीतते हैं अगर EVM की गलती होती तो।
ईवीएम ने अपना सही काम किया है। ईवीएम ने अपना सही काम किया, इसलिए आजमगढ़ की 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। लोग कह रहे हैं समाजवादी के लोग यहाँ आजमगढ़ में टाइट थे इसलिए नहीं हो पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आजमगढ़ जनपद जो है कि लगभग यादव, देखिए समाजवादी विचारधारी के लोग आजमगढ़ जनपद में ज़रूर रहते हैं, लेकिन जो यहाँ जो यादव जो बाहुल जो यहाँ आबादी है वो लगभग 60% से ऊपर की है, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य लोग मिल करके उस समीकरण को तय करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग करीब पहुँच चुके हैं। अगले सत्ता की व्यवस्था में हम लोग परिवर्तन लाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सर और यहाँ सर, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद आरिफ। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ छतवारा का रहने वाला हूँ। तो सर आपका क्या कहना है? क्या सब ठीक है? अभी तो कुछ है, जो महंगाई है, अब महंगाई तो सबके पेट्रोल लिए पे है। गैस, ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ऐसा सारे महंगाई है तो सबके लिए है, मुसलमान के लिए अकेले तो है नहीं, सबके लिए। थोड़ा सा भाई मुफ्ती का मामला है, उसको देख लेंगे बाबा आपकी आएंगे, अगर देख लें तो फिर आगे और कामयाबी रहेगी। आपको आशा है कि आप फिर से आ गए उनकी हम तो सरकार? महसूस नहीं करते, महसूस नहीं करते? हम तो नहीं, हम पर्सनल नहीं करते। और ये तो है ना कि दोबारा आए हैं तो हो सकता है कुछ तो करें। तो क्या करेंगे, उजाड़ के फेंक थोड़ी देंगे सब, हाँ। यही ना रहेगा सब लोग। लोग कह रहे हैं कि जो गुंडा माफिया उन पे नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं चल रहा है, चल रहा है, गुंडा माफिया चल रहा है। अब लोग यही कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है गुंड बाबा खुदा जो है वो है माफिया है, वो मुख्यमंत्री ने, तो ठीक है, लेकिन वो कोई मुख्यमंत्री रहते हुए कोई माफियागिरी तो नहीं किए। माफिया को दबाए, खुद माफियत पैदा नहीं किए दूसरा, तो कैसे कोई कह दे? भाई आदमी होता है कहने वाले की, अब जबान है, कोई कह दे, कुछ दिख नहीं रहा ना। अब ये है कि अब कुछ लोग अपने को, जिस सुविधाओं में लोग जी रहे थे अब उससे अलग जिएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, हो रही है लोगों को। अब जो साधा, सरकार में आपको दिक्कत हो रही है? हमें तो नहीं हो, मतलब पहले कह दिया नहीं हो, आपको नहीं हो रही है दिक्कत? नहीं, क्यों होगी? अखिलेश राज में जो योजना लागू होगी अकेले किसी विशेष के लिए थोड़ी लागू होगी, सबके लिए हो रही है ना। सबके लिए है। तो एक लोगों के लिए तो है नहीं।